अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, एवन होंगे और बदलते मौसम की रुतों को एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम आजकल अच्छा चल रहा है पंजाब भर का और मुख्तलिफ शहरों में बारिशें भी हो रही हैं, ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। चलिए, ये तो ख़ास करम है अल्लाह का हम पे कि हालात और मौसम जो है वो भी फ़िलहाल मस्बत जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मौसम अगर अच्छा है तो दिल का हाल क्या है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। और जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, उनके दिल का हाल जो है वो मत पूछें आप, क्योंकि वो दिल के हाल जो है वो बहुत बुरे हैं। क्योंकि एक तो महंगाई जो है आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल वेव है इस वक्त, जितनी महंगाई हो रही है और दिन ब दिन जिस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जो प्रोमिसेस थे मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें से कोई एक प्रॉमिस अभी भी हमें पूरा होता नज़र नहीं आया। लेकिन जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में जिस तरह से महंगाई को कम करने की बात की गई, जो बयानिया बनाया गया कि जिस बयानिए के दम पर हमने, हमारे पूरे पाकिस्तान के सिस्टम ने और पूरी कौम ने, तमाम लोगों ने मिलकर जिन्हें वोट डाला, जो बयानिया था कि वोट डालिए, हमें सिलेक्ट कीजिए, हम आपकी मुश्किलात का हल निकालेंगे, हम आपके मसाइल का हल निकालेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम मज़दूरों के लिए बहुत अच्छी सोच लेकर के आएंगे, ठीक है, हम सब के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। वो बातें तो धरी की धरी रह गई, लेकिन मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन अब बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से अब आप देख रहे हैं पेट्रोल भी 300 के करीब है, जो कि आने वाले दिनों में शायद सुनने में आया है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सुनने में आया है कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 550 के करीब तक जाएगा। और इसी तरीके से आने वाले दिनों में जो बिजली और गैस के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो क्या ये वो हल है जिस हल का एक आईना दिखाकर आपने आवाम से वोट लिया? क्या आपको लगता है कि आवाम आप पर एतमाद कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कई अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नई हुकूमतें आती हैं, वादे करती है और बेचारी कौम जो है उन पर यकीन कर लेती है, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते, वो वादे वादों की सूरत में धरे के धरे रह जाते हैं। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त घंटा घर में, और घंटा घर में आपको बताता चलूँ मैं कि यहाँ पर क्योंकि ताजरान लोग होते हैं, ताजर कमेटी है, और ये वो लोग हैं जो फैसलाबाद के असर रसूख वाले लोग हैं। इनकी क्या थॉट है, इनकी क्या सोच है, ये किन हालात से दो चार हैं? क्या मार्केट में उन्हें लोग नज़र आते हैं खरीदो फरोख्त करते हुए? क्या उन्हें उनके वर्कर्स खुशहाल नज़र आते हैं? क्या वो खुशहाल हैं या नहीं? आज हम ये बात जानेंगे और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, मरीम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए, वो तमाम इनिशिएटिव फेल हुए या वो पास हुई उन इनिशिएटिव्स में, इसके बारे में बात करेंगे। जो टीम उनके साथ उनकी निगरानी में काम कर रही है, वो काम कर रही है या नहीं जिस तरह से वो चाहती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो हमारी आम आवाम है उनका क्या कहना है इस सारी सूरत के हवाले से, वो भी हम ऑफ कोर्स गाय बगाए शामिल करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग जो ताजर कमेटी को लीड करते हैं, ठीक है, वो लोग जो यहाँ पर इस सारी कमेटी को लीड करते हैं, इन सारे मामलात को देखते हैं, इन 8 बाज़ारों के मामलात को देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस मुल्क की हालात और मामलात को भी देखते हैं, सोच रखते हैं और अपनी एक मुस्बत राय रखते हैं। वो लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी कुछ दोस्तों का हमने मदू किया है, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप, जनाब अमीन भट्ट साहब, जो कि फॉर्मर डिप्टी मेयर फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके कीमती वक्त का सबसे पहले बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आप मसरूफ़ तो नहीं थे? कोई मसरूफ़ तो मैं रहता हूँ, 24 घंटे मसरूफ़ हूँ, क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ, ताजरों का भी, पार्टी का भी और अपने इलाके का भी। बिल्कुल मैं मसरूफ़ हूँ। जब कोई मेरे 24 घंटे मेरा टेलीफोन खुला रहता है और मैं अवेलेबल हूँ, 24 घंटे अवेलेबल। सिर्फ 5-4 घंटे के लिए जब मैं सोता हूँ तो उस वक्त भी मेरा टेलीफोन खुला होता है। तो जब मैं 5-4 घंटे सोता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि किस किस का फ़ोन आया, मैं उसको दोबारा फ़ोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ बताइए क्या काम है। अगर मेरिट का काम होता है तो मैं ज़रूर काम रोक रहता हूँ। भट्ट साहब, आपने सारे दौर देखे हैं और हर दौर में उतार चढ़ाव हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वादे करती हैं, कुछ वफा होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है। हमें वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर से कोई चीज़ लग रही होती है कि शायद वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसके पास जाते तो पता चलता है मसाइल या अंदर के हालात मामलात कुछ और हैं। इस वक्त जिस तरह से मौजूदा हालात हैं, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, PMLN है, इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं।
कुछ चीज़ों के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा पंजाब इनिशिएटिव लिया गया, वो पास हुआ, फ्लॉप हुआ, वो लोगों ने अपने अपने तासुरात और अपने अपने उनके एक्सपीरियंसेस और जो जो उनके ख्यालात थे उन्होंने उसका इजहार किया। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? सबसे पहले मुझे इस सवाल से बताइए, आपके नज़दीक ये एक पास हुआ इनिशिएटिव है या कहीं ना कहीं ये फ्लॉप हुआ इनिशिएटिव है, प्रॉपर जिस पर काम नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो 2013 की गवर्नमेंट थी ना, ख़त्म हुई ना, उसके बाद हमारा पाकिस्तान ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के बाद गवर्नमेंट आई तो 3.5 साल में आप देखें, अगर ये गवर्नमेंट ना लेते तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। उसके बाद से गवर्नमेंट ली इस पीडीएम ने, तो पीडीएम ने भी मज़ीद महंगाई की। उसके बाद निगरान गवर्नमेंट आ गई तो उससे भी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बन चुके हैं और वज़ीर आला मरीम साहब बन चुकी हैं, तो अभी तक ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना मुल्क हमारा कुछ सीधा पधरा नहीं हो रहा है। हमारे जो ताजर हैं उनका कारोबार नहीं चल रहा है, सुबह वो आते हैं बेचारे, शाम को चले जाते हैं। गरीब लोग हैं वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मरीम साहबा से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं तो बराए मेहरबानी एक तो सबसे पहले आप माशियत को मजबूत करें। जो आवाम पर अब ताजरों को अगर मजबूत कर देखना चाहती हैं तो ताजरों के ऊपर जो नजायज़ टैक्स लगे हुए हैं उनको कम करें या ख़त्म करें। उसके बाद देखें, हर रोज़ तेल बढ़ रहा है, उसके बाद गैस बढ़ रही है। गैस बढ़ने के अलावा वो गैस आ भी नहीं रही तो 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं। और उसके बाद देख लें तेल है, उसके बाद गैस है, बिजली है, जो भी चीज़ें हैं, जो खाने पीने की देख लें, चीनी है, चावल हैं, दालें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें भी तकरीबन महंगी हो जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि 2013 का जो दौर का मियाँ नवाज शरीफ का दौर है, अवाम वो देखना चाहती है। अगर ये वो दौर जो मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, अगर ये वो लेकर ना आए तो ये फ्लॉप समझे अपने आप को। अच्छा भट्ट साहब, मुझे बताएं, जो हालात चल रहे थे 1800 ऑनवर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जिस तरह से कुछ साल 1.5 साल जो है वो हवा में हम लटके रहे हैं ये इलेक्शन से पहले, ठीक है, वो सूरत हाल भी हम सब बखूबी जानते हैं। इतने टफ हालात में ये हुकूमत ले लेना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेना, आपको लगता है कि ये डिसीजन ठीक था पीएम मिलन का? बात यह कि जो अगर अवाम की आप राय देखें, एज ए मैं एक वर्कर हूँ, मेरी वस्तगी ज़रूर नून लीग से है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, मैं एक फैसलाबाद की आवाज़ हूँ, मैं एक गरीब आदमी की आवाज़ हूँ, मैं एक ताजर की आवाज़ हूँ। तो मेरी आवाज़ ये है कि अभी तक ये गवर्नमेंट फेल है। अभी तक कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जो मैं आपके चैनल पे बता सकूं कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी मरियम ने ये काम अच्छा किया है। तो बराए मेहरबानी आप, मतलब बेटी हैं मियाँ नवाज शरीफ की, उनको लोग अच्छा समझते हैं, ठीक है, नहीं वो आ सके, कोई मजबूरी होगी, वजह होगी, क्या वजह है तो ये अल्लाह ही जानता है, जहाँ हमारे ऊपर एजेंसियाँ जानती होंगी। लेकिन अगर वो आ जाते ना, तो मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं उनकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मैं उनका 2013 का जो गवर्नमेंट थी उसकी कारकर्दगी बता रहा हूँ। देख लें उस दौर में और आज के दौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। महंगाई देख लें, इमरान कम नहीं कर सका, पीडीएम कम नहीं कर सकी, नून लीग कम नहीं कर सकी, निगरान गवर्नमेंट कम नहीं कर सकी। तो अगर वो आ जाते तो हमारे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ को लोग पसंद भी करते थे और वो मुहिब वतन भी हैं और वो कारोबारी ज़हन के मालिक हैं, इसलिए कि वो कारोबारी थे और वो कारोबार को समझते थे, ताजर भी उनसे खुश थे। अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कोई ताजरों के लिए काम अच्छा नहीं किया, कोई शहरियों के लिए ऐसा अच्छा काम नहीं किया। देखें रोज़ बरोज़ कभी पता चलता है तेल आज 5 रुपये बढ़ गया, आज 10 रुपये बढ़ गया, रोज़ की बुनियाद पे। तो मैं कैसे ये समझता हूँ कि आप जिसने कहा कि आपको गवर्नमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप अवाम से पूछेंगे ना, तो ये अगर कोई पार्टी से सिंसियर है तो वो यही कहेगा कि मियाँ शहबाज शरीफ को और मरियम को गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी।
लेकिन लेनी तो किसी ने है जिम्मेदारी तो लेनी है। लेनी है ना, लेकिन अगर ले ली है तो फिर ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर ताहिरों से लहदा मीटिंगें करें, जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनसे लहदा मीटिंगें करें, जो भी किसी के मसाइल हैं सुन के उसका हल करें। जिस तरह फैसलाबाद सिटी में मेरी तंजीम है ताहिरों की, सुप्रीम अंजुमन ताहिरान, सबसे बड़ी तंजीम है। हमें बुलाएं, हमें पूछें भी ताहिरों को क्या क्या मसले हैं, सुन के जो हमारे जो जायज़ मसले हैं उनको हल करें। उसके बाद फैसलाबाद में एक सिटी का सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर का ये पार्किंग प्लाजा कोतवाली रोड पर उस वक्त शुरू हुआ था, उस वक्त बंद है और आज भी बंद है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ के दौर में वो शुरू हुआ था तो बराए मेहरबानी 8 बाज़ार के लिए ये पार्किंग प्लाजा इतना ज़रूरी है जिस तरह मैं सांस ले रहा हूँ। तो आप देख लें, आप सुबह आएँ 8 बाज़ारों में जाएँ तो आपका गुजरना मुश्किल हो जाए। मसला है, इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं। उस प्लाजे को एक्टिव करना चाहिए। अब उस प्लाजे में क्या कमी है, वो क्यों रुका हुआ है, कुछ इस वाले से बताएंगे? देखिए मैंने तो देखें जब मुझे बुलाएंगे या वज़ीर आला हमें ताहिरों की बुलाएंगी, अभी तो कुछ भी नहीं कर रही। वज़ीर आला साहब मेरे साहब तो हमारी वो वज़ीर आला है, नून लीग की भी वो है, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी। तो मैं उनको ये आपके वसासत से, चैनल के वसासत से कहना चाहता हूँ, ठीक है आप तस्वीरें खिंचाएँ, बेशक वर्दी पहन के खिंचाएँ, लेकिन आवाम के लिए बेहतरी के लिए ऐसा मसला हल करें। जिस तरह आप लोगों को तनकीद भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है बहुत अच्छी लग रही है, कोई कहता है ये अच्छी लगने से ये काम नहीं चलेगा। जब तक आप आवाम के, गरीबों की, ताहिरों की, पंजाब के लिए बेहतरी के काम नहीं करेंगे तो आप किसी को अच्छी नहीं लगेंगी। वैसे किसी को कह देना यार वर्दी बड़ी अच्छी लगी, वो तो अदाकार भी वर्दी पहनते हैं, आरजी पहनते हैं, वो उतार देते हैं। ये आपको हमने वज़ीर आला इसलिए नहीं बनाया कि आप पुलिस की वर्दी पहन के इंटरव्यू दें। आपका जो फ़र्ज़ है कि आप वज़ीर आला बनी हैं, लोगों को आप पर तवक्कुआत हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ की बेटी है और उनके नक्शे कदम पर ये काम करेगी। अगर उन्होंने काम कर दिया तो नेक्स्ट पंजाब भी इनका होगा। अगर इन्होंने काम ना किए तो मैं आपके चैनल से फिर मजबूती से कहता हूँ ये काफ लीग से भी नीचे चल जाएगी। उसके अलावा मैं इस चैनल की फिर वसासत से कहता हूँ कि जिस तरह MNA को टिकट दी गई, MP को टिकट दी गई, वहाँ पे भी जो वर्कर थे इग्नोर किया गया इन्होंने। उसके बाद अब फिर ये जो इदारे हैं, जो इदारों के चेयरमैन बने हैं, मैं मरीम साहब को ये कहना चाहता हूँ अगर आप अपनी फैसलाबाद में तंजीम को जमात को मजबूत करना चाहती हैं तो बराए मेहरबानी अपने वर्कर को ओबलाइज करें, वरना आपकी कारकर्दगी ज़ीरो है। कोशिश करें कि जो मुतलका किसी के काम है, जिस तरह मैं आपको ताजरों की बात बताई है, फैसलाबाद के ताजरों से मीटिंग करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों से लहदा मीटिंग करें, छोटे ताजरों से लहदा करें, फिर इंतज़ामिया को साथ लेकर हमारे जो मजदूर लोग हैं उनके मसाइल पूछें, जो हमारे टैक्सी लगे हुए हैं उनके मसाइल पूछें। फिर जिस तरह मैंने आपको ये पार्किंग प्लाजे के बारे में कहा है उसके बारे में पूछे। हमारी 8 बाज़ारों में इतनी तारें नंगी पड़ी हैं, आप किसी दिन इंटरव्यू करें, सूतर मंडी में जाएँ, बाज़ारों में जाएँ, यकीन करें अगर बाहर का कोई गोरा इधर आ जाएगा तो वो तौबा करेगा यार मैं किधर आ गया हूँ। तो हम लोग वहाँ से गुजरे हैं। हमारे सूतर मंडी में 8 लोग शहीद हो गए थे इस तारों करंट की वजह से। लेकिन कोई आता है कहता है भट्ट साहब ये अंडरग्राउंड कर देंगे, लेकिन कोई भी अभी तक नहीं कर रहा। मैं ये आपकी वसासत से फिर ये कहने लगा हूँ क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ, मेरी वर्ष की ज़रूर नून लीग से रहेगी, लेकिन मैं एक मेरिट वाला आदमी हूँ। मैंने हमेशा जब मैं डिप्टी मेयर भी बना था तो मैं ये कहता था पहले मैं ताजर हूँ उसके बाद मैं डिप्टी मेयर हूँ। तो आज मैं दिलों में लोगों के, गरीबों के, ताहिरों के दिलों में बसता हूँ, इसलिए बसता हूँ कि लोगों की बात सुनता भी हूँ और काम करवाता भी हूँ। बहुत शुक्रिया, करवाता रहूँगा। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। एक तो भट्ट साहब की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक तो कीमती वक्त दिया, क्योंकि हम यहाँ पर अचानक से पहुँचे और ये सारा अचानक से प्लान हुआ है। ठीक है, अब ताजरों का ये मेजर इशू है, ठीक है, और जो लोग लीड करते हैं इस पूरी सारी चीज़ों को, जाहिर बात है उनका मौक़िफ़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और भी दोस्त इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है?
ख्वाजा मोहम्मद शफीक जी। ख्वाजा साहब, आप भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। कारखाना बाज़ार से हूँ जी, बट साहब के ज़ेर साया ही हैं हम। क्या कहेंगे आप ये मौजूदा गवर्नमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से? गवर्नमेंट को तो सबसे पहले यूटिलिटी बिलों को देखना चाहिए। सुई गैस का ये अलमिया है कि सुई गैस के बिलों की वजह से लोग अपने मीटर कटवा रहे हैं। लोग सुई गैस का मीटर लगवाना अपना एक कुरा इम्तियाज़ समझते थे, अब उतरवाना कुरा इम्तियाज़ समझते हैं। 2 घंटे गैस आती है, बाकी लोड शेडिंग होती है। बिल देख लें 15-15, 20-20 हज़ार रुपया है। जिससे एक मिडल मैन का 15-20 हज़ार रुपया बिल आएगा, वो कैसे सरवाइव करेगा? बिजली का बिल देगा, अपने घर का चूल्हा जलाएगा या अपने बच्चों की फ़ीसें देगा, वो क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को सबसे पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा मिडल मैन और गरीब तबका पिस कैसे रहा है। नारे मारना, नारे लगाना कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादे तो बता रहे, लेकिन वादे करना और चीज़ है, हमें इम्प्लीमेंट चाहिए। गरीब आदमी अपना चूल्हा जलाना चाहता है, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना चाहता है, अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकता। एक चाय का ढाबा लगाने वाला जब उसका 40,000 रुपये बिल आएगा, वो घर में क्या लेके जाएगा? तो यही रोना है। ये अब अरबाब इख्तियार से हमारा यही रोना है कि हमारे रोने को सुना जाए, हमारे लोगों के मसाइल को सुना जाए। अब ये एक मोटरसाइकिल हेलमेट नहीं पहनते, अगर हेलमेट नहीं पहनने वाला एक आदमी अफोर्ड नहीं करता, वो चीखता है, चलाता है कि मैं हेलमेट नहीं खरीद। 2000 का चालान तो पक्का है उसका। 2000 का चालान उसका वो जाके मोटरसाइकिल, वो कहता है मेरा दिल करता है मैं किसी दीवार में मार दूं। ये इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। लोगों को शऊर और अवेयरनेस देनी चाहिए, ना कि उनको सज़ा देनी चाहिए। सर, गवर्नमेंट आपको लगता है अब तक फ्लॉप है या कहीं ना कहीं पास नज़र आती है? मुझे सिर्फ नारों की हद तक नज़र आ रहे हैं। हम तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा कौम के हाल पे रहम करें, बिलों पे। और ये जो यूटिलिटी बिल है, ख़ास कर इसको देखें, इसकी वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमज़ान कमाल है जी। रमजान भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी के वाले से प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी परवान चढ़ी है ये 2-3 महीने में कुछ बेहतरी हुई है या ये भी फ्लॉप में, खसारे में जा रही है? हम ताजा कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं। हमारा कारोबार सारा इस टाइम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। प्रॉपर्टी में इतने ज़्यादा टैक्स लग चुके हैं कि हमारा बिल्कुल गुजर गुजारा होना मुश्किल हो गया है। अवाम ने इतनी महंगाई हो गई है, खाने पीने का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं। प्रॉपर्टी खरीदना तो बड़ी दूर की बात हो गई। दूर की बात है, इतने टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट ने। हमें तो उम्मीद थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, पंजाब में हुकूमत आएगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी के अच्छे। अच्छा, वैसे मैंने तो ये हम तो ये सुनते आए हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट हमेशा ताजरों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रही है, इनको हमेशा फ़ायदे में रखा है। तो क्या इस बार कुछ अभी समझना शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा की कोई हिकमत अमली ठीक नहीं बैठ रही, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं ठीक बैठ रही। हम इतने परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। हमने सुबह को आते हैं, शाम को ऐसे खाली घर चले जाते हैं। हमारे खर्चा करना इतना कमज़ोर हो गया कि हमारे घर के मसाइल भी बिल्कुल ख़राब हो गए। तो अवाम ने हमारे से प्रॉपर्टी क्या ख़रीदनी है? इतनी महंगाई हो चुकी है कि टैक्स इतने लग गए हैं कि कोई बंदा हमारे से प्रॉपर्टी लेने से कोई तलब नहीं। इलेक्शन से पहले कुछ मुलाकात होती रही आपको आपके हल्के के MNAs MPs के साथ? और ज़ाहिर है अगर आप ताजर बरादरी जो है, ये भी इन्होंने भी एक गठजोड़ है इनका, और इन्होंने जिस भी पार्टी को सपोर्ट दिया तो उस पार्टी ने कोई वादे वफा करने की बात की थी, कुछ मसाइल पर हल करने की बात की थी? जी सर, हमारे जो नुमाइंदे हैं ना इधर नून लीग के बड़े, वो हमारे पास आते थे तो वो कह रहे थे इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत आएगी और अच्छी कारकर्दगी करेगी और प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ना कोई कारोबार अच्छा चलेगा। और हम इधर 8 बाज़ारों में काम करते हैं। हमारे से ताजर कम्युनिटी का मीन भट्ट साहब हैं, हम उनके साथ रिलेटेड हैं और उनके साथ वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो उनको भी हमने कहा कि गवर्नमेंट के मतलब कोई ना कोई अदारों के पास जाएँ, कमेटी के पास जाएँ कि जो भी हुकूमत अच्छा इकदाम करे वो करे हमारे साथ। अच्छा, हमने तो सुना भी, देखा भी कि इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के बड़े लोग हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हैं, यहाँ पर 8 बाज़ारों में वो आते रहे हैं। यहाँ पर जलसे भी होते रहे हैं, मुलाकातें भी होती रही हैं, डिस्कशंस भी होती रही हैं। तो इलेक्शन से पहले तक ही था? इलेक्शन के पहले तक ही वादे थे। अब हम जब भी देखते हैं हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो जब भी जाते हैं नारेबाजी नज़र आती है हर पास से। और रोटी 16 रुपए की बता रहे हैं, वो भी नहीं अभी कहीं मिल रही। नान कह रहे थे 20 का, लेकिन फिलहाल आज हमने 60 रुपए का खाया। 60 रुपए का बिल्कुल खाया। हम खाने पीने वाले लोग हैं तो हमें तो बहुत भट्ट साहब के ज़ेरे साया, जैसे सुनने में आया कि जो भट्ट बरादरी के दोस्त होते हैं माशाल्लाह, खाने पीने में वो शाह खर्च होते हैं। हाँ जी,
तो हम तो देख रहे हैं कि हर पासे महंगाई है, हमें कोई रिलीफ नहीं अभी तक मिला कोई गौर बेहतरी के चांसेस आपको लगते हैं आने वाले दिनों में? करें इंशाल्लाह कोई ना कोई तो चांस तो है ना, उम्मीद की खैर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ जी। ठीक है जी, आइए जी और दोस्तों से बात करते हैं। और ताजर बरादरी के दोस्त हैं फ़िलहाल हमारे इर्द गिर्द, और इसके साथ साथ कुछ जो अवामी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और मेहरबानी इन तमाम दोस्तों की कि कीमती वक्त निकाल के आज हमारे पास मौजूद हैं। और क्योंकि ये गुज़श्ता दिनों में मैं महसूस कर रहा था कि जो हमारी ताजर बरादरी, छोटा ताजर भी है, बड़ा ताजर भी है, लेकिन एट दी एंड मसाइल सबके इक्वल हैं। तो इस पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, दोस्त हैं हमारे साथ और भी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान सलीम। फैज़ान भाई, किस चीज़ का कारोबार है आपका? कपड़े का कारोबार है जी हमारा। तो कैसा चल रहा है ओवरऑल कारोबार, बताइए। इस वक्त तो महंगाई इतनी हो गई है कि जो सूट 1,000 रुपये का था वो सूट 2-2 हज़ार रुपये का हो गया है। डबल तो हो गया है, इसमें तो कोई डाउट। और इस वक्त इंडस्ट्री तबाह हो रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रेट इतने बढ़ गए हैं, कुव्वत खरीद कस्टमर की कम हो गई है, जिसकी वजह से कस्टमर भी नहीं है। माल अगर महंगा डेली रेट ने है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत कम रह गया है। ठीक है, तो होलसेल में भी आप, होलसेल की ज़रा मुझे सूरत हाल बताएं। चले जिन्होंने दो चार खरीदने हैं, चले उनकी तो बात और होती है। जो होलसेल पे आते हैं तो उनके हालात भी बहुत मुश्किल हुए हैं इसके। बेसिकली उधर ही तो हालात ख़राब है होलसेल में, जिधर लाखों सूटों की तादाद में माल बनते हैं, अब तो वो माल ही इंडस्ट्री बंद पड़ी है सारी। अच्छा, बिजली के मैं बारे में बात करना चाहूँगा। देखें, फैक्ट्रियाँ, मिलें, ये बिजली से ही चलती हैं, ठीक है। अब आवाम को तो बिजली जिस तरह से मिल रही है वो आप मैं बखूबी जानते हैं। तो जिस तरह से नर्ख महंगे हो गए हैं, तो अगर बिजली उतने हिसाब से प्रोवाइड नहीं होगी या लोगों के पास वो मैन पावर कम होगी, तो जाहिर बात है उसका असर कहीं ना कहीं आपके ताजर बरादरी को भी पड़ेगा और कारोबार को भी पड़ेगा। जी जनाब, अगर एक फैक्ट्री का बिल 50 लाख आता था, अब उसका बिल, फैक्ट्री का बिल 2 करोड़ 2.5 करोड़ बिजली का बिल आ रहा है। तो इसकी वजह से माल की कास्ट में बहुत ज़्यादा रेट है। सही है। तो जिसकी वजह से कुव्वत खरीद कस्टमर की कम इसकी वजह से हो रही है। फिर किस तरह से आप अपना देखें स्टॉक करते हैं, चीज़ें एक इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर कैसे, उसको आप सर्कल कैसे चलाते हैं? इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद की तकरीबन 70% इंडस्ट्री बंद है इस वक्त। इस वक्त तो काम नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। तो सर्कल कैसे चलाते हैं फिर? जो आपके पास माल पड़ा हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो एक सर्कल कुछ ना तो सिस्टम चलता होगा। पहले जो माल डेली बेचते था वो महीने में एक दफ़ा बेचते हैं माल, और वेयर हाउस में पड़ा रहता है। वेयर हाउस में पड़ा रहता है। अब सिस्टम इस तरह का हो गया है। तो सपोर्ट की थी आपने मौजूदा गवर्नमेंट को या दूसरी जमातों को, किसको सपोर्ट की थी? जी हमने नून लीग को सपोर्ट की थी। अच्छा, मगर तो खुश हैं आप नून लीग की सपोर्ट से? नहीं, हम सपोर्ट हम नून लीग के ही हैं पक्के, मगर बेसिकली देखना तो मुल्क के लिए चाहिए ना। अब मुल्क के हालात के लिए देखना चाहिए। नहीं चले, मैं तो मान गया। देखें, आपने एक जमात को सपोर्ट की, वो पावर में आ गई, इक़्तिदार में आ गई, आपसे वादे हुए। देखें, आप वो लोग हैं जो ताजर बरादरी जो होती है ना, वो अब किसी भी शहर की वो कहते हैं ना कि उसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है जो उसका निज़ाम चलाती है, जिससे सारे कारोबार जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो आपकी बात तो उनको पहले सुननी चाहिए, क्योंकि आपके साथ जुड़े हज़ारों लोग हैं जिनका एक ज़रिया मुआश चल रहा होता है। जी हम यही चाहेंगे कि महंगाई पे महंगाई कम की जाए, ताकि गरीब अवाम इसमें ज़रा गुजारा, उनका ज़रा सुकून में हो जाए। सही है। अमीर बंदा तो गुजारा कर ही लेता है, पर बेसिकली महंगाई गरीबों के लिए है। तो कुछ तनख्वाहें बढ़ाई हैं आपने अपने मुलाजमों की, उनकी कुछ बेहतरी की है? तनख्वाहें मुलाजम लोग फारग कर रहे हैं। अगर जिसके पास 10 मुलाजम, अब उसके बाद 3 मुलाजम है। अब एक फैक्ट्री में 1000 बंदा काम करता था, वो फैक्ट्री बंद है तो 1000 बंदा तो बेरोजगार हो गया ना। तो ये वारदातें या कोई गुनाह इसी वजह से बढ़ रहे हैं। जितनी बेरोजगारी हो रही है तो गुनाह भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं। बेहतरी की उम्मीद लगती है आपको? चलें, ये 2-3 महीने हम कहते हैं कि चलो चीज़ें समझने में लग गए, ठीक है। मरियम साहिबा आई, शहबाज शरीफ साहब तो खैर पहले भी चीज़ों को समझ रहे थे। चलो, मरियम नवाज साहिबा के लिए थोड़ी चीज़ें चैलेंजिंग हैं, तो आपको लगता है कि वो ये चैलेंजेस को कर पाएंगी आने वाले? चलें, कुछ और हम उनको 6 महीने दे देते हैं, बेहतरी नज़र आती है उनकी तरफ से? सर यकीन तो अल्लाह पर है, बकाया बेहतरी के तो नहीं चांस लग रहे हैं। सही है, यकीन अल्लाह पर है। बेशक है, बेशक। बहुत शुक्रिया। आइए जी, और दोस्तों से भी बात करते हैं और कुछ अवामी राय भी आपके साथ पहुँचाते हैं मेरे साथ। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आशिक हुसैन साहब मौजूद हैं। आप ज़िले सदर अहले सुन्नत हैं और इनसे भी हमने थोड़ा सा वक्त लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर तमाम दोस्त अहबाब जो हैं, जो ताजर बरादरी के दोस्त इकट्ठे हैं, तो 1 बाय 1 जो दोस्त हमें ज्वाइन कर पा रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। इनसे भी बात करते हैं और इनकी राय भी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। सर बताइए, क्या सूरत हाल चल रही है ओवरऑल? ओवरऑल सूरत हाल तो जो है हाथ से बाहर है, काबू नहीं है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि जो गरीब आदमी और जो हमारे यहाँ ताजरान हैं परेशान हैं महंगाई की वजह से, दिन बर दिन हर चीज़ जो ऊपर जा रही है
उसको हम काबू नहीं कर सकते। महंगाई पर कोई काबू नहीं है और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ परेशान हैं, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई कारोबार नहीं है, बाज़ार में लोग आते हैं फिर के चले जाते हैं, ना कोई कपड़े का कारोबार है। ताजरान का बहुत परेशान हैं। होटलों पे भी अब रश नहीं है। जो लोग पहले होटलों पे अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा के जाते थे, आजकल वर्कर के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। आप क्या कारोबार करते हैं बताइए ज़रा। ये मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, जो कि सोना महंगा होने से वो भी चलता था, आजकल वो भी बिल्कुल नहीं ख़रीद सकते लोग, उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन अपने आप को गरीब आदमी यानी कि परेशानी से निकालने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़रीदता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी वो 5-6 हज़ार रुपये आम आदमी के खर्च होते हैं, तो वो भी पहुंच से बाहर है। वो भी पहुंच। तो ईद पर कोई खरीदारी हुई है? कुछ आपको नजर आया कि चलो आपका भी कारोबार चला है, लोगों ने थोड़ी खरीद की है? नहीं, पहले की तरह ईद पर कब नहीं हुई ऐसे कोई भी। अपने किराए भी नहीं पूरे हुए दुकानों के, माल वैसे ही दुकानों में पड़ा हुआ है। जो 2 साल पहले बना वो भी पड़ा हुआ है, जो नया बना वो भी पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी माएँ बहनें भी परेशान हैं। वो इस ईद पर ऐसे ज्वेलरी नहीं खरीद सकी। कैसे खरीद सकती जबकि आटा ही पहुंच से बाहर है, चीनी पहुंच से बाहर है, घी नहीं मिल रहा, फिर हम बिलों के परेशानी है, बिल नहीं हम अदा कर सकते। अभी आप खुद ही देख लें, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लोगों के जो मीटर है बिजली के वो उतारे जा रहे हैं बिल की वजह से। ज़ाहिर है वो वापटा भी परेशान है, उनको भी पूरा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। सुई गैस का भी यही हाल है। सुई गैस अब सिलेंडर के बराबर चले गई है। अब सिलेंडर आप घर में लगा लें या सुई गैस जला लें, वो एक ही रेट हो गया है। हाँ जी, इसलिए बहुत ही परेशानी है। तो राज़ी हैं या नाराज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट की अभी तक की परफॉर्मेंस से? अगर हम नाराज़ भी होंगे तो क्या करेंगे, हम तो इल्तिजा ही कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा ही है कि ये अब अल्लाह तबारक ताला ने इनको इज़्ज़त दी है और ये इज़्ज़त भी बरकरार रखें और लोगों की खिदमत करें, महंगाई को नीचे लेके आएँ। और मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क सही और सही समत पे चले। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैं जैसे कि दोस्तों के साथ यहाँ पर मुलाकात है और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ये महंगाई की जी बात है, महंगाई का जो रोना है हमारी आम आवाम का, ये अज़रों से चलता आ रहा है। ठीक है, जब पेट्रोल 100 रुपये था, 90 रुपये था, तब भी हम चीखते थे। 150 रुपया हुआ तब भी हमने चीखा। 5 रुपये 10 रुपये बढ़े तो अपोजिशन पार्टीज़ ने भी बहुत शोर मचाया और आवाम ने भी बहुत शोर मचाया कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। आज पेट्रोल 300 के करीब है, 294-95 रुपये फ़ी लीटर जो है वो मार्केट में बिक रहा है। अब आप ये देखिए कि एक चीज़ महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी होती है। पेट्रोल शायद एक वाहिद ऐसी चीज़ है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर अशिया खुर्दनोश भी महंगी होती हैं, आपके बिलों में भी जो है वो उसमें भी कमी पेशी हो जाती है। फिर आपके जो बिजली पानी गैस के जो रेट्स हैं उनमें भी बढ़ाव आ जाता है। और असल तकलीफ बात यह है कि भाई जो महंगाई हो रही है वो तो होती चली जा रही है, लेकिन जो इनकम है लोगों की वो वहीं के वहीं मुंजमद है। मकसद ये है कि जो 20,000 कमा रहा था वो आज भी 20,000 ही कमा रहा है। तो भाई 20,000 में पहले वो 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल लेता था, 20,000 में अब वो 300 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर ले रहा है। ठीक है, आटा पहले वो 400-500 रुपये का 10 किलो का थैला लेता था, अब वो 1700-1800 रुपये का 10 किलो का थैला ले रहा है, लेकिन इनकम वही है। इस बारे में मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कहानी नहीं धर रही। मतलब पंजाब गवर्नमेंट पे इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप चाहे जितनी मर्जी आप इंकरेजमेंट के लिए आप पासिंग आउट्स में चले जाएं, मैं उस बात को सेकंड करूंगा। मरीम नाज साहिबा ठीक है, एक अच्छी उनकी काविश थी कि वो गई हैं पासिंग आउट डे पर, उन्होंने ख़वातीन को उनको ज्वाइन किया है और उनको इनकरेज किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आवाम आपको देखती है कि आप उनकी रिलीफ के लिए क्या कर रही हैं। ठीक है, आए दिन बिजली पानी गैस के रेट्स महंगे हो रहे हैं, तकलीफ तो उनको होती चली जा रही है। और आप जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आवाम की रिलीफ का कोई काम नहीं है तो लोग उस पर बात करते हैं और लोग परेशान होते हैं। इस तरह से हमने जैसे भी कुछ ताज़ा दोस्तों से भी बात की, तो मैं चाहूँगा कि अब हम जो आम आवाम है उससे भी बात करें, वो किस तरह से सर्वाइवल कर रही है बनाम सरकार में। ये भी आपकी चीज़ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हो गई, सारा इंटरव्यू हो गया भाईजान। क्या नाम है आपका?
आफ्ताब मेरा नाम है। आप तब क्या करते हैं? आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, रंग पेंट का काम करता हूँ। बस। अच्छा, तो मिलती है मजदूरी डेली को, काम शाम निकल रहा है? तो गर्मी है तो गर्मियों में तो पेंट और डिस्टेंपर वगैरह का काम शुरू होता है लोगों ने, क्योंकि गर्मी में कराना होता है धूप वगैरह में, क्योंकि काम जल्दी जो है पंजाबी के अंदर आठर जाता है। तो अब हो रहा है काम शाम मिल रहा है? 8 दिन हो गए जी जंगलों ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਘਰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ? ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ 8 ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2-4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਤਕੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਤਕੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਚ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖੇ? ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਦਾ ਅਸੀਂ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुश देखिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और लोगों से भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, ये क्योंकि चौक है आज और रश है इस वक्त, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। तो ये भी दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और ज़ाहिर बात है इस कौम का हिस्सा हैं, फैसलाबाद शहर का हिस्सा है, अच्छा बुरा देखते समझते हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, क्या करते हैं? मैं रिसर्च एक प्राइवेट कंपनी में हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं? जी। कैसे चल रहे हैं हालात मामलात, ये बताएं। हालात मामलात, अगर मैं वैसे तो मैं यहाँ का हूँ नहीं, कराची से हूँ। हालात मामलात तो बड़े ख़राब हैं मुल्क के, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। जिससे उम्मीद थी, अब आपके सामने उनके साथ क्या हुआ है, तो कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की, या यूथ की तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है वो ये है कि बात दोनों तरफ की है, किसी एक तरफ की बात सुनने में नहीं आती। जब आप आते हैं ना अवाम में, तो लोग दोनों तरफ की बात करते हैं। कुछ लोग दोनों के हामी हैं, दोनों जमातों के लिए, कुछ लोग दोनों जमातों के थोड़ा सा मुख्तलिफ बात भी करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब तो जो आ गई है गवर्नमेंट, ज़ाहिर बात है, जो पावर में आ जाता है उससे फिर आपकी उम्मीदें लग जाती हैं ऑटोमेटिकली। जो गुजर गया वो तो पुरानी बात होगी। लगता है बेहतरी आने वाले दिनों में पंजाब गवर्नमेंट कर पाएगी पंजाब के लिए? देयर इज़ नो होप। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फेडरल की भी बात कर रहा हूँ। हमने तो न्यूज़ देखना छोड़ दी है सर। लेकिन मैं एक बात, मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिए, जब पीटीआई की हुकूमत थी, महंगाई तो तब भी थी, ठीक है, और तब शायद आवाम को एतमाद में ले लिया गया था, तो इसलिए शायद आवाम ने बर्दाश्त कर लिया जो भी महंगाई जिस भी सेक्टर में हुई, ठीक है। आपको लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट हमारी PMLN है, ये शायद आवाम में अपना एतमाद नहीं बहाल कर पाई, ये वजह हो सकती है? मे बी ये वजह भी हो सकती है, लेकिन वहाँ अगर महंगाई की बात करें, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है। जब से हम बचपन से देख रहे हैं, मुशर्रफ का दौर हमने देखा है, उसके बाद जरदारी का दौर हमने देखा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड एक इशू है। बट पॉलिसीज़ भी मैटर करती है ना आपकी, फॉरेन पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं, लोकल पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं, करप्शन भी मैटर करती है आपको, और भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं जो आवाम आपसे एक्सपेक्ट करती है। आपका एक लीडर होता है, आपका एक आइडेंटिटी होता है। अब कहाँ हैं हम वर्ल्ड में? हम जाने ही नहीं जाते। सिर्फ 2 साल के एक टेन्योर की वजह से हम बिल्कुल पीछे बैकफुट हो गए। मतलब मेरे हिसाब से तो 50 साल हम बैकफुट हो चुके हैं। मसला हमारा आइडेंटिटी का भी होता है।
सिर्फ आप महंगाई का रोना नहीं है, महंगाई तो वर्ल्ड वाइड एक इशू है, और जितनी महंगाई हो तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रही है इंसान की ना। ऐसा नहीं है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इनकम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो लीडर का फेस भी काफ़ी होता है। अगर मरियम नवाज साहिबा को अगर आप कोई उनको सजेशन देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? सीट छोड़ दें, सिंपल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए जी, और भी दोस्तों से बात करते हैं और इनकी जो है राय लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील जाट है जी। शकील भाई, ज़िंदगी गुजर की लगता है इस चौक में आपकी? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नज़र आता है आपको? हालात आपको, कारोबारी हालात कुछ स्टेबल नज़र आते हैं, डिस्टर्ब नज़र आते हैं, ख़राब नज़र आते हैं, कुछ बेहतरी आने वाले दिनों में उम्मीद लगती है? ओवरऑल ज़रा मुझे बताएं इस बात के हवाले से। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात तो बहुत कमज़ोर जा रहे हैं इस वक्त। हमारी मौशियत बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो मिल बैठ के इस पर ज़ोर दें ताकि ये मुल्क तरक्की करे और लोग खुशहाल हों। इस वक्त बेरोज़गारी का समय है, गरीब आदमी वो पिस चुका है। बिलों की हालात ये हैं कि एक हैंड टू माउथ जो बंदा है ना, सफ़ेद पोश बंदा, वो कह लें कि बिल ही दे रहा है, घर जो है वो कह लें कि कर्जा उठा के चला रहा है। क्यों इनकम तो उतनी की उतनी है, जो जितनी भी होगी जिसकी इनकम तो बढ़ी नहीं। जी बिल्कुल, इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी, ये बिजली और गैस के बिल कम नहीं होंगे, तब तक कह लें कि मुल्क स्टेबलिश नहीं होगा। अच्छा, बेहतरी लगती है, चलें ये तो गुजर गया, अब तो हो गया। आपको लगता है कि जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है, पंजाब गवर्नमेंट है, जो फैसलाबाद के लिए स्पेशली बात करते हैं, ज़िला फैसलाबाद की बात करते हैं, आपको लगता है कि अभी तक उन्होंने सर जोड़कर इन फैसलाबाद शहर के मसाइल पर बात की है या नहीं की? अभी तक कुछ नहीं नज़र आ रहा कि मसाइल की तरफ कोई नहीं नज़र आ रहा है, तवज्जो नहीं है, किसी की तवज्जो नहीं है। फिर कहाँ तवज्जो नज़र आती है आपको? देखिए, वोट आपने दिया, सिलेक्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट बन गई, पावर में आ गए, बहुत सारे वादे भी हुए, ठीक है, तो अगर तवज्जो नहीं है तो फिर कहाँ तवज्जो आपको नज़र आती है? किधर है इनका ध्यान, किधर है? भाई इनका ध्यान यही है कि जो भी आया ना, उसने कह लगा कि अपनी याशियाँ पूरी की हैं। जो अपनी याशियों के लिए इन लोगों ने कर्जे लिए हैं वो अपने पे इस्तेमाल किए हैं। गरीब आदमी की बिल्कुल इन्होंने कोई कह लें कोई सब्सिडी नहीं दी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदारा ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, इनके अखराजात को कम किया जाए, इनका पेट्रोल कम किया जाए, इनसे बिजली और गैस के बिल लिए जाएँ। जो आम जनता पे इन्होंने बोझ डाला हुआ है वो बोझ कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। एक बंदा उसकी 5 लाख तनख्वाह है, उसका पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है, बिजली फ्री है। एक बंदा उसकी 700-800 रुपया दिहाड़ी है लेकिन वो बिल दे रहा है। कह लें कि अशरफिया के बिल भी हम लोग ही दे रहे हैं। क्या मशवरा देंगे फिर आप मरियम नवाज साहब को? क्या मशवरा देंगे? मरियम को यही कहेंगे कि खुदारा ये याशियाँ कम करवाएं। जब तक ये याशियाँ कम नहीं होंगी तब तक ये मुल्क स्टैब्लिश नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने अपने चौक घंटाघर में जिस तरह से यहाँ पर ताजर बरादरी है उससे हमने बात की और ताजर बरादरी के कुछ जो लीड करने वाले लोग हैं उनसे बात की, जो मेन ताजर हैं उनसे बात की और कुछ अवामी राय भी आप तक पहुँचाई। मकसद पंजाब गवर्नमेंट फ्लॉप हुई या पंजाब गवर्नमेंट अभी तक कामयाब हुई? अभी तक ओवरऑल जो सिनेरियो समझ में आता है वो यही आता है कि वो चाहे अवामी बात हो या वो ताजरों की बात हो, बात नज़र आती है कि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट फ्लॉप है। इधर उधर मारने से, इधर उधर हाथ पांव मारने से, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि थोड़ा फोकस किया जाए अवामी मसाइल पर और इनकी रिलीफ पर काम किया जाए, क्योंकि जितना आप इनकी रिलीफ पर काम करेंगे उतना ही इनके दिल में आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, उतना ही आप पर यकीन करेंगे और यकीन के बाद अगर आप कल को कुछ भी कर जाएंगे ना महंगाई के नाम पर, तो ये कौम आपके साथ बराबर खड़ी होगी। ये बात आप जहन में रखें, लेकिन उससे पहले इनका दिल जीतना बहुत ज़रूरी है और दिल जीतने के लिए इनके मसाइल का हल बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।